सो इस वीडियो में हम जो भी ज्योग्राफी का पोर्शन होता है प्रीलिम्स में, उसके लिए कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से बुक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Hello everyone, this side Koyal and today we will discuss about very interesting topic is geography books for UPSC prelims exams. So last वीडियो में मैंने कुछ हिस्ट्री रिगार्डिंग बुक्स रेफर किए थे। So इस वीडियो में हम जो भी ज्योग्राफी का पोर्शन होता है प्रीलिम्स में, उसके लिए कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से बुक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है और साथ में ऑलरेडी जिन्होंने यूपीएससी की जर्नी शुरू कर चुके हैं तो वो बहुत सारे ऑथर्स के बहुत सारे बुक्स में कंफ्यूज होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद यहाँ उनकी क्लियरिटी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आ जाएगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड कम विथ मी। सो फर्स्टली वी स्टार्ट दिस टॉपिक कि मैं सारे आपके जो भी स्टैंडर्ड्स के एनसीईआरटी है मैं वो क्लियर करवा देती हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी इज बेस ऑफ यूपीएससी। बिकॉज जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस रहेंगे या जितने भी एडवांस मेंस तक सिलेबस रहेगा उस रिगार्डिंग जो भी बुक्स रहेंगे वो तो पढ़ने हैं, बट पहले आपको जब स्टार्ट करते हो तो एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़नी है हर सब्जेक्ट की, बिकॉज एनसीईआरटी ये आपके बिल्डिंग का बेस है, फाउंडेशन कोर्स है, और जब फाउंडेशन ही स्ट्रांग रहता है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग रहती है ऑब्वियसली वो स्ट्रांग बनेगी। तो इसीलिए हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए और प्रीलिम्स में तो स्पेशली एनसीईआरटी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही है। तो इसीलिए पहले हम एनसीईआरटीज देखेंगे ज्योग्राफी के लिए कि कौन से क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। सो यहाँ क्लास 6, 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, ये 11, देन क्लास 12 और क्लास 12, ये सारे क्लासेस के एनसीईआरटी इस टॉपिक के लिए आपको पढ़नी है। जैसे कि द अर्थ, आवर हैबिट्स, आवर एनवायरनमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड पार्ट, इसी का फर्स्ट पार्ट ये है, और 10th में इसी का सेकंड पार्ट एडवांस लेवल पे आपको एनसीईआरटी में बताया गया है। देन आता है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये है आपका 11th एनसीईआरटी। ये 11th के एनसीईआरटी में इंडिया, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये टॉपिक आपका क्लियर किया है। देन 12th के एनसीईआरटी में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड 12th में ही इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, बिकॉज ज्योग्राफी में जो भी मिनरल्स हो गए, पॉपुलेशन होगी, देन जो भी आपका एनवायरमेंटल साइज़ है या एनवायरमेंटल जो भी ज्योग्राफी रिगार्डिंग चीज़ें हैं, उस सारे टॉपिक्स का जो सार है वो आपका एनसीईआरटी में ही मिलेगा। और ये जो साइड में कुछ ऑथर्स के बुक्स है ये रिप्लेस करते हैं इस टॉपिक को, ये तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ही, बट साथ में बेस्ट बुक्स है, आप ये पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय सीसी लियोंग। ये सब पढ़ते हैं जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, ये बेस्ट ऑथर की बुक्स है। देन ऑक्सफोर्ड स्कूल्स एटलॉस, बिकॉज एटलॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज ज्योग्राफी जब पढ़ते हो ये आपकी आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी एटलॉस कवर कर देता है। सो ये करना इम्पॉर्टेंट है। देन स्कूल एटलॉस होगा ओरिएंट ब्लैक स्वान का, देन इंडियन ज्योग्राफी का बाय DR कुल्लर। इनके जो भी बुक्स है वो हम पिक्चर्स के साथ आगे देखेंगे, सो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। फर्स्ट है आपका जो हमने कहा था 6 to 12 ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, स्पेशली क्लासेस 11-12 प्रोवाइड अ गुड फाउंडेशन, क्योंकि ये एनसीईआरटी के जो बुक्स है वो आपका ज्योग्राफी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। उसके बाद ये क्लास 6 की जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था द अर्थ, आवर हैबिट्स, तो ये है एनसीईआरटी की बुक 6 स्टैंडर्ड की, और ये है आवर एनवायरनमेंट, ये भी आपकी 7 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है। इसमें आपका ये टॉपिक ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा और 6 स्टैंडर्ड में ये टॉपिक, और
ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये जो ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चन रिसोर्स और डेवलपमेंट के लिए आते हैं, तो ये टॉपिक आपका इस एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। एंड ये जो सोशल साइंस है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया रिगार्डिंग हमारे फिजिकल फीचर्स है वो आपको इस बुक में क्लियर कर दिए जाएंगे, इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो पार्ट 2 है क्लास के एनसीईआरटी, जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये सोशल साइंस इंडिया, जो भी इंडिया का ये सोशल रिगार्डिंग साइंस है वो आपका टॉपिक इस एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। मैं जो भी पिक्चर्स और स्लाइड्स पे दिखा रही हूँ, आप स्लो करके देन जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो सेव करके किसी भी माध्यम से निकाल के आप प्रॉपर ये बुक्स देख सकते हो। मार्केट में हर जगह बुक्स अवेलेबल होती है, तो आपको हेल्प हो जाएगी आपके टॉपिक्स क्लियर करने में। देन हम आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे दिस बुक्स कवर्स टॉपिक्स लाइक द अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, जो भी हमारा क्लाइमेट है हर स्टेट का, हर जगह का, इंडिया का, ये थोड़ा डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है, तो उस रिगार्डिंग जो भी ज्योग्राफी होगी आपको ये क्लास 11 के इस बुक्स में आपकी वो सारी जो भी टॉपिक्स रिगार्डिंग डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस बुक के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। देन सेकंड आता है क्लास 11 का ही इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है इंडिया का, उस रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट हो, और उस रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस आते भी हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हमारे फैकल्टी ने, हमारी टीम ने एनालिसिस किए हैं, उस पर क्वेश्चंस बने हैं, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो। क्लास 11 की एनसीईआरटी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। देन हम आते हैं क्लास 12 के फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर। जो भी फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी है उस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है या जो भी कंटेंट है आपको डिटेल में 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देन हम आते हैं क्लास 12 की ही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सो पीपल एंड इकोनॉमी रिगार्डिंग जो भी ज्योग्राफी रिगार्डिंग आपका कंटेंट रहेगा वो 12th क्लास के इस एनसीईआरटी में ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, देन यू मे रेफर टू अदर स्टैंडर्ड बुक्स एंड रिसोर्स। सो यही कुछ बुक्स है जो मैंने इसके पहले भी लियोंग्स और एटलॉस के बारे में भी कहा था। तो ये सारे बुक्स हैं जो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके बावजूद अगर कुछ बेस्ट रेफरेंस पढ़ना चाहते हो तो आप ज्योग्राफी रिगार्डिंग ये सारे रेफरेंस पढ़ सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हमने देखे हैं, ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक रहा है, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन बने हैं, तो सिलेबस में आपको ये बुक से कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे ही क्वेश्चंस, बिकॉज ये हमारी टीम का और मैनेजमेंट टीम और फैकल्टी का कहना है, बिकॉज ये हमने बहुत टाइम से एनालिसिस करके ये स्टूडेंट्स को बताया है। और इसीलिए ये जो इंडिया ज्योग्राफी है ये DR कुल्लर की है। देन है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलॉस फॉर इंडिया 4th एडिशन है इसका। देन है ओरेंट ब्लैकस्टोन स्कूल एटलॉस का। देन आपको ये एटलॉस करना ही है। देन सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ये है आपका ऑक्सफोर्ड का। तो ये सारे बुक्स हैं जो आपको ज्योग्राफी के लिए हेल्पफुल रहेंगे और बहुत हेल्प मिलेगी। इसके आगे भी ये बुक्स आप किसी को रेफ़र कर सकते हो, खुद पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स है मेक श्योर करो कि राइट बुक्स लो, राइट बुक्स और राइट ऑथर के साथ स्टडी करना स्टार्ट करो, बिकॉज मार्केट में रियली में बहुत सारे ऑथर्स के बहुत डिफरेंट बुक्स हैं जहाँ का कंटेंट इतना वास्ट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, बट फिर भी कुछ मार्केटिंग स्टंट के लिए बुक्स लॉन्च कर देते, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर बहुत से एक सब्जेक्ट के लिए बहुत से जो बुक्स हैं वो परचेज कर लेते। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत रहिए, सारी चीज़ें क्लियर है। 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी क्लियर करो। ये 4 रेफरेंस पता है, ये 4 रेफरेंस रिगार्डिंग जो भी आपको एक बुक्स मिलता है पहले वो रीड करो, देन आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करो। होप सो आपके सारे डाउट्स और ज्योग्राफी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हो वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो बुक्स रिगार्डिंग। सो या थैंक यू सो मच एंड स्टे काम, स्टे फोकस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।
है।